जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने सबसे माजरत करते हुए कहा कि आप लोग अपने कमरे में जाकर खेलें, मुझे नींद की ज़रूरत है। हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मैच जीतने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए। सुबह और रूबी भी जिद करने लगे कि हमें कॉर्नटू खिलाएं। मैंने वादा किया कि सुबह ले आऊँगा, मगर वो कहने लगें कि सुबह हमें अपने शहर जाना है, इसलिए अभी ले आएं। आखिरकार मैं बाहर गया, सबके लिए आइसक्रीम ले आया और खुद आराम करने चला गया। वो तीनों लाडव खेलती रहें और खुशी से हंसती रहीं। मैंने हुमा से कहा कि अब वो अपने कमरे में चली जाए क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ। सबने मेरी बात मान ली और अपने कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद सो गया। आधी रात को आँख खिली तो वॉशरूम जाना पड़ा। रास्ते में मैंने देखा कि दूसरे कमरे में लाइट जल रही है। अंदर से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। सब बहनें खुशी के मौज में थीं, हंस रही थीं और गाने पर हल्की फुल्की मस्ती कर रही थीं। ये सब कुछ एक आम खानदानी माहौल में हो रहा था। मैंने मुनासिब समझा कि वापस अपने कमरे में चला जाऊं ताकि किसी की प्राइवेसी में खलल ना हो। दिल में ये ख्याल आया कि घर का माहौल कितना जिंदा दिल और खुशगवार है। कुछ सोचते सोचते मैं दोबारा सो गया। सुबह के करीब आँख खिली तो एहसास हुआ कि नींद पूरी नहीं हुई, मगर ज़हन पुरसुकून था। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में ख़ानदान की खुशियाँ ही असल दौलत होती हैं। हर रिश्ते की एक हद और एक इज़्ज़त होती है और इसी में सुकून है। मैंने ये सोचते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर का मंजर देखा। सुबह की हल्की धूप दरख्तों के पत्तियों पर पड़ रही थी और परिंदे अपनी मीठी आवाज़ में गुनगुना रहे थे। घर के सह में हल्की हवा चल रही थी और हर चीज़ एक नया आगाज़ महसूस करवा रही थी। मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे लम्हे, जैसे बहनों की हंसी, खेलने का शोर, किसी ने चाय के लिए दूध लाना, यही ज़िंदगी के असल खुशी के लम्हात हैं। मैंने खुद से वादा किया कि आज का दिन ज़्यादा मुस्बत और खुशगवार बनाऊंगा और अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारूंगा। इस दौरान हुमा और सुबह अपने कमरे से बाहर आई। वो हंसती हुई सहन की तरफ चलीं और रूबी के साथ छोटा सा खेल शुरू कर दिया। मैंने उनके लिए नाश्ता तैयार करने का सोचा। किचन में जाकर मैंने ताज़ा सब्जियां, अंडे और कुछ रोटियां तैयार कीं। खुशबू पूरे घर में फैल गई और वो तीनों खुशी से आवाज़ें देने लगे। नाश्ते के दौरान हम सब ने मिलकर बातें की। सुबह ने कहा, भाई आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सब कुछ साथ करने का मौका मिल रहा है। हुमा ने हंसकर कहा, जी हाँ भाई, आप हमेशा हमें खुश रखने के तरीके जानते हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तुम लोगों की वजह से मुमकिन होता है। तुम्हारी मुस्कुराहट और खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नाश्ते के बाद हमने फैसला किया कि आज घर के सह में थोड़ा खेल खेलें। हमने छोटा सा मैच रखा जिसमें सब हिस्सा ले सकते थे। रूबी ने गेंद पकड़ी और सब की तरफ फेंकी। खेल के दौरान हंसी और जोश हर तरफ महसूस हो रहा था। हुमा और सुबह अपनी महारत दिखा रही थीं और मैंने भी पूरी कोशिश की कि सबको मज़ा आए। खेल ख़त्म होने के बाद हम थक कर बैठ गए। हुमा ने कहा, भाई आज का दिन वाकई यादगार है। हम सब ने साथ वक्त गुजारा और खुशी महसूस की। और मैंने जवाब दिया, ये सब इसी वक्त मुमकिन होता है जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त और मोहब्बत करें और हर लम्हे को कीमती समझें। इसके बाद हमने फैसला किया कि शाम तक कुछ किताबें पढ़ेंगे और फिर मिलकर एक छोटा सा ड्रामा तैयार करेंगे जिसे हम अपने घर के छोटे मेले में पेश करेंगे। हर कोई अपने किरदार के मुताबिक तैयार होने लगा। हुमा ने मरकज़ी किरदार लिया, सुबह ने मुआविन किरदार और रूबी ने कुछ मिज़ाहिया किरदार। मैंने कहानी संभाली और सबके लिए रहनुमाई की। ड्रामा की तैयारी के दौरान हर किसी के चेहरे पर तवज्जो, खुशी और दिलचस्पी देखकर मैंने महसूस किया कि ये छोटे लम्हात, छोटे तजुर्बात ही ज़िंदगी की असल दौलत हैं।
हमें बड़ी बड़ी चीज़ों के बजाय ये छोटी खुशियों को संभालना चाहिए, क्योंकि यही लम्हात यादगार बन जाते हैं। शाम के वक्त हमने ड्रामा पेश किया। घर का माहौल जश्न जैसा बन गया। हर किरदार अपनी पूरी मेहनत दिखा रहा था और सबको एक दूसरे के साथ काम करने का मज़ा आ रहा था। मैंने भी छोटे छोटे मिज़ाहिया मनाजिर में हिस्सा लिया और सबके साथ हंसा। आखिर में हम सब ने एक दूसरे को दाद दी और अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। रात के वक्त खिड़की के पास बैठकर मैंने सोचा कि वाकई हर रिश्ते में एहतराम, मोहब्बत और सब्र की ज़रूरत है। यही चीज़ें हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं और हकीकी सुकून देती हैं। आज के दिन की ये यादें ज़िंदगी भर दिल को खुश रखेंगी और मैंने दिल से महसूस किया कि हम सब ने मिलकर एक खुशगवार, मोहब्बत भरा और यादगार दिन गुजारा है। रात के खाने के बाद हम सब ने फैसला किया कि आज थोड़ा आराम करें और फिर शाम के लिए छोटे छोटे सरगर्मियां करें। हुमा ने मुझसे कहा, भाई आज रात हम सब मिलकर स्टोरी टाइम करें, तुम कहानी सुनाओ, हम सुनेंगे। मैंने खुश होकर कहा, ठीक है, लेकिन सब पहले आराम कर लें ताकि कहानी के दौरान तवज्जो बरकरार रहे। हम सब अपने कमरे में गए और चाय के साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किया। सुबह ने कहा, भाई तुम्हारी कहानियाँ हमेशा दिलचस्प होती हैं, हमें हमेशा इंतज़ार रहता है कि आज कौन सी कहानी सुनाओगे। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, आज की कहानी में थोड़ा सा मुहिम और थोड़ा सा सबक होगा। चाय के बाद हम सह में बैठ गए। मैंने अपनी कहानी का आगाज़ किया। कहानी एक छोटे गांव की थी जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर शख्स की इज्जत की जाती थी। मैंने बताया कि किस तरह गांव के लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं और किस तरह एक छोटा सा अमल भी बड़ी खुशी और सुकून ला सकता है। हुमा और सुबह हर लफ्ज़ पर ध्यान देकर सुन रही थी। रूबी कभी कभी हंसी के साथ मेरी बातों में दिलचस्पी बढ़ा रही थी। मैंने कहा, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद और इज्जत में छिपी होती है। कहानी ख़त्म होने के बाद हम सब ने अपनी पसंद के खेल खेलने का फ़ैसला किया। हमने कार्ड गेम और पहेलियाँ खेले। हर कामयाबी पर सब हंसते और खुश होते। कभी कभी कोई हार जाता तो सबकी हंसी और मजाक से माहौल और खुशगवार हो जाता। कुछ देर बाद हुमा ने बाहर से कहा, भाई आज के दिन की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम सब ने मिलकर वक्त गुजारा और एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम जाहिर किया। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, बिल्कुल, यही लम्हात असल खुशी के हैं। छोटे छोटे लम्हात ही सबसे कीमती होते हैं। रात के आखिर में हम सब ने अपने अपने कमरों में जाकर आराम किया। मैंने खिड़की से बाहर का मंजर देखा। चांदनी रात में दरख्त और फूल चमक रहे थे। मुझे लगा कि वाकई ज़िंदगी के सुकून और खुशी छोटे लम्हात में छिपी होती है और उन लम्हात को संभालना ही सबसे बड़ी दौलत है। इस दिन के बाद हम सब ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को और मजबूत महसूस किया। हर खेल, हर कहानी, हर हंसी हमें करीब ले आई। मैंने दिल से सोचा कि वाकई ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की इज्जत करना, यही ज़िंदगी की असल खुशी है। अगले दिन सुबह हुआ तो सब ने फैसला किया कि आज थोड़ी सैर के लिए बाहर जाएंगे। मैंने सब के लिए नाश्ता तैयार किया जिसमें ताज़ा फल, अंडे और रोटियां शामिल थीं। हुमा और सुबह ने मीठे के साथ चाय पी और रूबी ने खुशी खुशी ताज़ा जूस बनाया। नाश्ता के दौरान हम सब ने अपने दिन के प्लान के बारे में बात की। हमने फैसला किया कि करीबी पार्क में जाएंगे और वहाँ खेलेंगे, हंसेंगे और कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ उठाएंगे। हुमा ने कहा, भाई आज के दिन को यादगार बनाना है, हर लम्हे का मज़ा लेना है। मैंने कहा, बिल्कुल, इस दिन को हम सब साथ में गुजारेंगे और हर लम्हा कीमती होगा। पार्क पहुंचकर हम सब ने खेल का आगाज़ किया। सब ने 2 टीमें बनाईं, मैं और हुमा एक टीम में और सुबह और रूबी दूसरी टीम में। खेल के दौरान हंसी और जोश हर तरफ महसूस हो रहा था।
कभी कभी कोई हार जाता तो सबके मजाक और खुशी के बाइस माहौल मजीद खुशगवार हो जाता। हमने बाल खेलें, छोटे रेस में हिस्सा लिया और कभी कभार दरख्तों के नीचे बैठकर ठंडी हवा का मजा लिया। खेल खत्म होने के बाद हमने पार्क के किनारे बैठकर संजीदा बातें भी की। हुमा ने कहा, भाई तुम हमेशा हमें खुश रखने की कोशिश करते हो, ये बहुत कीमती है। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, ये सब तुम लोगों की वजह से मुमकिन होता है। तुम्हारी हंसी और खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। फिर हमने फैसला किया कि आज शाम को घर में एक छोटा सा आर्ट प्रोजेक्ट करेंगे। हम सब ने मिलकर पेंटिंग की रंग भरी और हर एक ने अपनी तख्लीकी सलाहियत दिखाई। हुमा ने खूबसूरत फूल बनाए, सुबह ने पहाड़ों की पेंटिंग की और रूबी ने जानवरों की तस्वीरें बनाई। मैंने भी अपना हिस्सा ड्राइंग में शामिल किया और सबकी तारीफ की। शाम के वक्त हमने अपनी तख्लीकी पेंटिंग्स को दिखाया और हर एक ने दूसरों की मेहनत की तारीफ की। सबके चेहरे पर खुशी और फ़ख्र नज़र आया। मैंने सोचा कि वाकई छोटे छोटे लम्हात, चाहे खेल हो, कहानियाँ हों या तख्लीकी सरगर्मियाँ, यही ज़िंदगी की असल दौलत हैं। रात को हम सब ने आराम करने से पहले चाय पी और आज के दिन की यादें याद की। हम सब ने दिल से महसूस किया कि ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे का ख्याल रखना और छोटे खुशियों को बांटना, यही हकीकी सुकून और खुशी है। अगले दिन हमने फैसला किया कि घर के सहन में एक छोटा सा पिकनिक मनाएंगे। हुमा सुबह और रूबी ने अपने पसंदीदा खाने साथ लाए और मैंने चाय और ताज़ा जूस तैयार किया। हमने एक कंबल बिछाया और सब ने साथ बैठकर खाने और बातें करने का मज़ा लिया। हर कोई अपनी छोटी छोटी बातें कर रहा था और सबके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। हुमा ने कहा, भाई आज का दिन वाकई ख़ास है, हम सब ने मिलकर इतने लम्हात गुजारे हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, ये सब तुम लोगों की वजह से मुमकिन है। तुम्हारी खुशी और हंसी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। खाने के बाद हमने फैसला किया कि थोड़ा सा खेल खेलें। हमने छोटे छोटे रेस लगाए और हर रेस में हंसी और जोश हर तरफ महसूस हो रहा था। कभी कभी कोई जीतता तो सब खुशी से तालियां बजाते और कभी कोई हारता तो सबकी हंसी और मजाक माहौल को और खुशगवार बना देता। खेल खत्म होने के बाद हमने पेंटिंग और रंग भरने की सरगर्मी शुरू की। हर किसी ने अपनी तख्लीकी सलाहियत दिखाई। हुमा ने फूलों की पेंटिंग की, सुबह ने पहाड़ और दरिया बनाए और रूबी ने जानवरों की तस्वीरें बनाई। मैंने भी अपना हिस्सा बनाया और सबकी तारीफ की। हमने एक दूसरे की मेहनत सराहते हुए अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश की। शाम के वक्त हमने एक छोटा सा कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू किया। हर एक ने अपनी पसंद की कहानी सुनाई और सब ने खुशी खुशी सुनकर तबसरे किए। ये लम्हात न सिर्फ तफरीही थे बल्कि सबके दरमियान ताल्लुकात को और मजबूत कर रहे थे। रात के आखिर में हम सब ने चाय पी और दिन भर की सरगर्मियों के बारे में बातें की। हुमा ने कहा, भाई आज वाकई एक यादगार दिन था। हम सब ने मिलकर खेल, बातें और तख्लीकी काम किया। मैंने जवाब दिया, ये सब इसी वक्त मुमकिन होता है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें और हर लम्हे की कदर करें। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर का मंजर देखा। चांदनी रात में दरख्त और फूल चमक रहे थे और हवा में खुशबू थी। मैंने दिल से महसूस किया कि ज़िंदगी की असल खुशी छोटे लम्हात में छपी होती है और उन लम्हात को संभालना ही सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह सब ने फैसला किया कि आज एक छोटी सी पैदल सैर के लिए जाएंगे। हवा में ताजगी थी और सूरज की नरम रोशनी हर चीज़ पर पड़ रही थी। मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार किया जिसमें ताज़ा फल, अंडे और रोटी शामिल थी। हुमा सुबह और रूबी ने खुशी खुशी चाय पी और खाने की तारीफ की। नाश्ते के बाद हमने अपनी छोटी छोटी बैग तैयार की और पार्क के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हमने हर छोटे मंजर का मज़ा लिया, जैसे पत्तों पर पड़ती हुआ परिंदों की चहचहाहट और गलियों में खेलते बच्चे। ये सब कुछ हमें खुशी और ताजगी का एहसास दिला रहा था। पार्क पहुंचकर हमने सबसे पहले छोटे खेल का आगाज़ किया।
हमने बाल खेले, रेस लगाई और कभी कभी पहेलियां भी हल की। हुमा ने हंसते हुए कहा, भाई वाकई आज का दिन यादगार लग रहा है, सबके साथ वक्त गुजारना बहुत खुशी देता है। मैंने जवाब दिया, ये सब इसी वजह से मुमकिन है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हर लम्हे की कदर करते हैं। कुछ देर खेलने के बाद हमने दरख्तों के नीचे बैठकर खाने का वक्फा लिया। हर किसी ने अपना लाया हुआ खाना सबके साथ बांटा। रूबी ने ताज़ा जूस पेश किया और सुबह ने मीठे की चंद चीज़ें सबको दे। ये छोटे छोटे अमल हमें एक दूसरे के करीब ले आए और सबके चेहरे पर खुशी नज़र आई। खाने के बाद हमने पार्क के किनारे बैठकर छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। हुमा ने अपने बचपन की एक याद सुनाई जिसमें वो और उसके दोस्त एक छोटे खेल के दौरान फंस गए थे और आखिरकार सब ने मिलकर हंसी खुशी हल किया। सुबह ने अपनी कहानी में बताया कि किस तरह छोटे छोटे काम और मिजाहिया लम्हे रोज़मर्रा ज़िंदगी को खुशगवार बना देते हैं। पैदल चलते चलते हमने फैसला किया कि अब वापसी के रास्ते में सब मिल कर कुछ तस्वीरें लेंगे ताकि ये यादें हमेशा महफूज रहें। हर किसी ने अपनी तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा किया और खूबसूरत मनाजिर की तस्वीरें बनाईं। हमने एक दूसरे के साथ मिजाहिया और दिलचस्प लम्हात भी शेयर किए जो कि बाद में हमेशा यादगार रहेंगे। वापसी पर हमने घर पहुंचकर थोड़ी देर आराम किया। मैंने खिड़की से बाहर का मंजर देखा और दिल से महसूस किया कि ज़िंदगी की असल खुशी छोटे लम्हात में छपी होती है, चाहे वो खेल हो, कहानियाँ हों या एक साथ वक्त गुजारना। हर लम्हे को यादगार बनाने के लिए हमें सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखना और इज़्ज़त देना काफ़ी है। शाम के वक्त हमने फ़ैसला किया कि आज हम सब मिलकर कुछ तख्लीकी सरगर्मी करेंगे। हमने रंग, कागज़ और दीगर मवाद निकाले और सब ने अपनी पसंद के मुताबिक आर्ट और डेकोरेशन बनाई। हुमा ने खूबसूरत फूलों की पेंटिंग की, सुबह ने पहाड़ और दरिया और रूबी ने जानवरों की तस्वीरें बनाई। मैंने भी अपनी तख्लीकी सलाहियत दिखाई और सबकी मेहनत की तारीफ की। रात के वक्त हमने सबके साथ बैठकर आज के दिन की यादें बांटी। सब ने एक दूसरे के साथ खुशियों और मिजाहिया लम्हात शेयर किए और दिल से महसूस किया कि ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे का ख्याल रखना और छोटे छोटे लम्हों की कदर करना ही ज़िंदगी की असल खुशी है।